प्रभु बैठ गए। विदुरानी देखने लगी प्रभु के मुखार बिंद को। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। अब तो काकी घबरा गई। पहुंची है रसोई घर में, कुछ था ही नहीं। कहीं कहीं पर तो ऐसा आता है कि विदुरानी प्रभु को साग खिलाई, और कहीं कहीं पर ऐसा आता है कि विदुरानी ने केला खिलाई। तो केला लेकर आई विदुरानी, केला छील रही है। जो केले का असली माल था ना, उसको तो फेंक देती, और भगवान के मुख में केले का छिलका भगवान पा रहे हैं। और उसी समय विदुर जी बाजार से लौटे, एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में मिश्री। और जैसे द्वार पर पहुंचे ना, वहीं से चिल्लाते हुए आए हैं, अरे सुनती हो, आज तो बड़ा गजब हो गया। भरी सभा में मेरे प्रभु ने कह दिया कि विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। मैंने कहा भी नहीं था, लेकिन अगर वो कह दिया तो वो आएगा जरूर, इसीलिए मैं बाजार गया था और ये माखन मिश्री लेकर आ रहा हूं। ऐसे कहते हुए जैसे अंदर हले ना, तो देखते क्या है कि सरकार तो पहले से ही बैठे हैं। और विदुरानी तो सुनी नहीं, क्योंकि प्रेम में वो पागल हो चुकी थी। विदुरानी के हाथ में वो केले का छिलका भगवान के मुख में डाल रही थी, और उसी समय विदुर जी माखन मिश्री को रखे और हाथ पकड़े हैं। विदुरानी का, अरे पगली, ये तू क्या कर रही है? तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, इतना भी ध्यान नहीं, तू छिलका खिला रही है। डांटने लगे ना, द्वारकाधीश तुरंत विदुर जी के हाथ को पकड़े और बोल पड़े, काका ये छिलका नहीं है, इस छिलके में तो मैं मक्खन का स्वाद ले रहा हूं। जिस समय यशोदा मैया मुझे मक्खन खिलाती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज वही मक्खन का स्वाद इस केले के छिलके में मिल रहा है। और जब प्रभु बोले ना, तो विदुर जी की आंखें भर आई, रोने लगी। प्रभु कह रहे हैं, विदुर जी मैं किसी पदार्थ का भूखा नहीं हूं, मुझे तो प्रेम चाहिए, प्रेम है? और जिसमें प्रेम नहीं होता है वो मेरे लिए सब बेकार है। इसीलिए संत गाते हैं क्या, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हो दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा ग्यो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के ओ मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खाई खाई खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची देखो प्रेम सगाई।
फल सबरी के खाए, झूठे फल सेवरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, बहुविधि स्वाद बता, प्रेम के बस नृप सेवा कीनो, प्रेम के बस नृप सेवा कीनो, आप बने हर नाई 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 सबसे ऊंची जय हो सबसे ऊंची देखो प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीने, तामे झूठ बुठाई, तामे झूठ बुठा, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, भूल गयो ठकुराई राई राई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत ओ बड़ी वृंदावन, गोपीन नाच नचाई, गोपीन नाच नचा, सूर कूर इस लायक नाई, सुर कुर इस लायक नाई, कहाँ लग करबू बड़ाई बड़ाई बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इधर भगवान विदुर जी को आशीर्वाद दिए और वहां से चल दिए। कहते हैं उसी समय विदुर जी राजमहल आए हैं धृतराष्ट्र के पास और कहने लगे, भैया आज मैं सचिव बन के नहीं, छोटा भाई बन के आया हूं। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए। ये जो दुर्योधन है ना, ये पुत्र के रूप में शत्रु है, सब कुछ नष्ट कर देगा। आप दुर्योधन की बात मत मानिए, उसको डांटिए, समझाइए, और अगर नहीं मानता है तो महल से बाहर कर दीजिए। कहते समझा रहे थे, उसी समय एक दूत सुन रहा था, वो पहुंचा है दुर्योधन के पास और दुर्योधन से कहने लगा, राजकुमार ये जो विदुर जी है ना, ये आपके खिलाफ आपके पिता को भड़का रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, अरे उस विदुर की इतनी हिम्मत। कहते दुर्योधन आए और विदुर जी कह रहे थे धृतराष्ट्र से, ए भैया अभी भी वक्त है, समझ जाइए। आप दुर्योधन को डांटिए और अगर नहीं मानता है तो महल से बाहर कर दीजिए। जैसे दुर्योधन सुना, कहते हैं दुर्योधन क्रोध में आया है और विदुर से कहने लगा, अरे विदुर, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल जा मेरे राज्य से। विदुर जी एक क्षण के लिए मौन हुए और विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे होना तो ये चाहिए था कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांटता, लेकिन कुछ नहीं। विदुर जी समझ गए, ओह मैं कहां आ गया, किसको समझाने के लिए आ गया। कहते उसी समय विदुर जी के पास धनुष बाण था ना, वो धनुष बाण वहीं चौखट पर रख दिए और चल दिए हैं, यात्रा में चले गए। 12 वर्षों तक विदुर जी ने केवल फल ग्रहण किया है और कुछ नहीं, केवल फल। और एक दिन की बात है, विदुर जी ने विचार किया कि चलो चलते हैं वृंदावन। और वृंदावन आए, यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां पर उद्धव जी से मुलाकात हुई है। कहते हैं उद्धव जी विदुर जी एक दूसरे से गले लगे और दोनों आंसू बहा रहे हैं। बहुत वर्षों के बाद मुलाकात हुई है ना। विदुर जी गले लगे हैं और उसी समय विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी आप बताइए ना, हस्तिनापुर का समाचार क्या है? मेरा गोविंद कैसा है? पांडव लोग कैसे हैं? और जैसे ही विदुर जी बोले ना, उद्धव जी के आंखों में आंसू आए और बोल पड़े, अरे विदुर, इतना सब कुछ हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान स्वधाम चले गए, तुझे कुछ पता ही नहीं। और जैसे ही विदुर जी सुने कि प्रभु स्वधाम, कहते हैं रोने लगे। बहुत रोए हैं आज विदुर जी। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप रोइए मत, क्योंकि भगवान जब स्वधाम जा रहे थे ना, तो मेरे पास आए थे और मैंने भी जिद किया था कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं यहां रह के क्या करूं। लेकिन भगवान ने मुझे रोका था केवल तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए, कि मेरा विदुर आएगा। मैंने तो ऐसे सबका ऋण चुकता किया है, लेकिन विदुर का ऋण चुकता नहीं कर पाया हूं। उस विदुरानी के हाथ का वो केले का छिलके का स्वाद जो माखन से भी बढ़ के था। हे उद्धव,
मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। हाँ, जब मेरा विदुर आएगा तुम उसको मेरी कथा सुनाना, और जब कथा सुनाओगे ना तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और विदुर जी को भेज देना मैत्री ऋषि के पास, वो मैत्री ऋषि आगे की कथा सुनाएंगी। और हाँ, ये जो भागवत की पुस्तक है, ग्रंथ है, मैं अपना विग्रह इसी में समाहित कर रहा हूं। और हाँ, तुम बद्रीनाथ चले जाना। ये उद्धव जी विदुर जी को बताए हैं। विदुर जी का तो आंसू रुक ही नहीं रहा है। और कहते वहीं पर यमुना जी जो ऊंची ऊंची तरंगे उठा रही हैं, क्योंकि यमुना जी आज बहुत प्रसन्न है कि जहां पर दो संत मिल जाते हैं वहां पर केवल हरि कथा होती है। इसीलिए कथा सुनने के लिए वो भी आ गई थी। और उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान के बाल लीला की कथा सुनाई। विदुर जी को आत्मा में शांति मिली और फिर मैत्री ऋषि के पास भेजे हैं। और उद्धव जी आ गए कहां? बद्री नारायण धाम। बोलिए बद्री नारायण धाम की। उद्धव जी तो पहुंच गए बद्री नारायण धाम। इधर विदुर जी मैत्री ऋषि के आश्रम में। ये मैत्री ऋषि का आश्रम कहां था? हरिद्वार की गंगा के तट पर आए हैं। और जिस समय मैत्री ऋषि ने देखा है विदुर जी को, दौड़ पड़े हैं, विदुर जी को हृदय से लगाए और लगाते हुए बोले, ए विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूं कि आप हैं कौन। मुझे सब याद है। एक समय की ऐसी चर्चा आती है कि एक चोर राजा के यहां चोरी किया है, बहुत ढेर सारा धन लेकर भगा। सिपाहियों को जब पता चला तो सिपाही भी पीछे पीछे। चोरों ने जब देखा कि सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं, कहते हैं वो चोर भागते भागते मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और वहीं सारा धन रख दिया और वहां से चल दिए। वो सिपाही पीछा करते करते जब आए हैं मांडव ऋषि के आश्रम में तो देखते क्या है, मांडव ऋषि तो ध्यानामग्न है और वहीं पीछे वो सामान धन। सिपाहियों को समझते देर न लगी कि लगता है यही चोरी कर कर लाया और डर के मारा ये साधु का भेष बनाकर बैठ गया। सिपाही लोग तुरंत मांडव ऋषि का हाथ पकड़े और ले आए राजा के पास। राजा से बोले, राजन यही चोर है। अब राजा और घबरा गए। राजा ने कहा, अरे साधु का भेष बनाता है और चोरी करता है, शर्म नहीं आती। अपने सिपाहियों को आदेश दिए कि ले जाओ, इसे सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि को लाया जाता है, सूली के तख्ते पर चढ़ाया गया। जल्लाद लोग जब गले में वो फंदा डालने लगे ना, फंदा पड़ गया, जल्लाद लोग खींचने लगे, लेकिन मांडव ऋषि को तो फांसी हो ही नहीं रही है। कारण क्योंकि मांडव ऋषि गायत्री मंत्र का जाप करने लग गए थे और उस गायत्री मंत्र के जाप के प्रभाव के कारण फांसी नहीं हो रही है। जल्लाद लोग आए, राजा से बोले, राजन हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन फांसी नहीं हो रही, क्या करूं। राजा आया है, जब देखा तो मांडव ऋषि के चेहरे से प्रकाश निकल रहा था, तेज निकल रहा था। वो राजा घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर को लाकर एक महात्मा को ले आए। जल्दी से फंदा खोलो, जल्दी से फंदा खोलो। फंदा खुला, वो राजा तुरंत दंड प्रणाम किया है, चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महात्मन आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मांडव ऋषि का क्रोध बढ़ रहा था। मांडव ऋषि ने कहा, राजन मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं लेकिन यमराज को नहीं क्षमा कर सकता। और ऐसा कह के मांडव ऋषि ने योग बल के प्रभाव से पहुंच गए यमपुरी। यमपुरी पहुंचे ना तो यमराज जी बैठे हुए थे, उनके बगल चित्रगुप्त जी थे। यमराज ने जब देखा मांडव ऋषि को तो वो भी घबरा गए एक क्षण के लिए, ये महात्मा जी यहाँ कहाँ आ गए नरक में।
और मांडव ऋषि बोल पड़े, ए यमराज, बताओ मैंने अपने जीवन में कौन सा अपराध किया था जो मुझे नरक आना पड़ा, जो मुझे फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब यमराज जी और घबराए, चित्रगुप्त जी के बगल देखे, चित्रगुप्त जी ने अपना रजिस्टर पलटा है? पूरी रजिस्टर पलट गई, लेकिन मांडव ऋषि का तो कोई खाता बही है ही नहीं। भाई उन्होंने तो जीवन में कोई अपराध किया नहीं, फिर उनका नाम कैसे? चित्रगुप्त ने बहाना बनाया। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, महाराज इनकी जब अवस्था 5 वर्ष की थी ना, तो इन्होंने एक तितली के पंख पर कांटा चुभोया था और इसी कारण इनको सूली पर चढ़ना पड़ा। जैसे ही मांडव ऋषि सुने क्रोध आया। मांडव ऋषि ने कहा, अरे यमराज, शायद तुम्हें पता नहीं, वो 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो अज्ञानता की होती है, अबोध की होती है। और अगर मैंने अज्ञानता वश तितली के पंख पर कांटा चुभोया तो क्या मुझे इतनी बड़ी सजा कि मुझे फांसी के तख्ते पर झूलना पड़ा? जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि 100 वर्ष तक तुम शूद्र योनि में रहोगे। वही यमराज जी एक दासी के पुत्र बनकर आए हैं और विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर जी जब सुने, मैत्री ऋषि ने कहा, विदुर जी ने कहा, ऋषिवर, वही छोटी से अपराध होने के कारण मुझे इतनी बड़ी सजा। अब मैं कोई अपराध नहीं करना चाहता, बस आप मेरे मन की शांति के लिए भगवान की कथा सुना दें। और मैत्री ऋषि कथा सुनाने लगे। कहते हैं मैत्री ऋषि ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। अग्नि से 10 गुना वायु है और वायु से 10 गुना अहंकार है और अहंकार से 10 गुना महतत्व है। इतना केवल श्रीमन्नारायण भगवान के बाएं पैर के तलुए में है। अब आप कल्पना करिए कि श्रीमन्नारायण भगवान का वो विराट स्वरूप कितना बड़ा होगा। इस प्रकार मैत्री ऋषि कथा सुना रहे हैं कि श्रीमन्नारायण भगवान शेष शैया पर विराजमान हैं और उन्हीं के नाभि से एक कमल का प्रागट्य हुआ है और कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो भी आश्चर्य में चारों तरफ देख रहे हैं क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है। ब्रह्मा जी घबरा गए कि मैं कहां आ गया। और उसी समय जो कमल का फूल था ना, उस कमल के फूल के मध्य में छिद्र था। ब्रह्मा जी उसी छिद्र में प्रवेश किए हैं और सीधे नाभि देश तक पहुंच गए। नाभि देश तक पहुंचे, वहां चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। इधर ब्रह्मा जी फिर बाहर आए हैं और जब नीचे की तरफ झांका ना, तो देखते क्या है, एक नीला नीला पुरुष लेटा हुआ है। ब्रह्मा जी पहुंचे और उस पुरुष को प्रणाम किए हैं, बड़ी सुंदर स्तुति किए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं ब्रह्मा जी को देखकर और ब्रह्मा जी ने प्रश्न ही कर दिया कि हे प्रभु, आप कौन हैं और मैं कौन हूं? श्रीमन नारायण भगवान बोले कि वैसे तो मैं जगत का पालन करता हूं और आप प्रजापति हैं, यानी आपका काम क्या है? सृष्टि करना, और आपको सृष्टि करना है, जाइए सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी को आदेश मिला, ब्रह्मा जी तुरंत सृष्टि करने लगे। आकाश में जितने जीव हैं सबकी सृष्टि किए, जल में जितने भी जंतु हैं सबकी सृष्टि किए, लेकिन ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। अब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और सृष्टि करने में बड़ा समय लगता है, ठीक है ना? तो आइए ब्रह्मा जी को सृष्टि करने दिया जाए और फिर कल हम लोग इसी पांडाल में फिर मुलाकात करेंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आइए 2 बार भगवान सन्नाम कीर्तन, उसके बाद आरती
और प्रसाद। फिर आगे की जो सूचना होगी वो आपको मिलेगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे राधे। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तो अपना वोट हिला रहे हैं, कुछ लोग वैसे। अब कहिए हम बता दूं कौन कौन कीर्तन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। इसीलिए हमको सबसे ऊंचे पर बिठाया गया है कि महाराज जी थोड़ा देखते रहिएगा, और अगर खड़ा करवा दिए ना तो बेइज्जती होगी आपकी। इसलिए खूब बढ़िया सा बोलिए श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे। बोलो 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे बोलो श्याम राधे। हरि बोल। बोलो श्याम राधे बोलो श्याम राधे बोलो श्याम राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब आरती होने जा रही है और हमारे जो जजमान जी हैं कृष्ण कुमार पांडे जी सपत्नी मंच पर आवे और सभी लोग खड़े हो जाइए। नारायण। नारायण नारायण। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुश्च प्राणश्च मुख में बसती तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती हो तेरी आरती। पसीना वो
मेरे तारक भगवान। ये दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा कान्हा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचू भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचू भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कान्हा कुछ नहीं मेरा। जिंदा है तुझको प्रभु संसार के, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। ओ राधे दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा का संत करे ध्यान, नारद गुण गान गावे छेड़े बीड़ा। वेद तेरी महिमा गावे संत कर ध्यान, नारद गुण गान गावे छेड़े बीड़ा। अरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हे दास कृष्ण तेरी हगाले आरती। ओ जय जय दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती। कैसे? अरे दिल में बसा के तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। जय 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 उतारो पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम मुरलीन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। हरे हरे
तत् जलनिशीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् परमात्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् अथ मंत्र पुष्पांजलि। सभी यजमान के हाथ में पुष्प दिया जाए। सभी लोग जिस पुष्प नहीं है वहां से हाथ जोड़ करके व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे और पुष्प जो है दूर से नहीं फेंकेंगे, सामने जाकर के व्यासपीठ पर अर्पण करेंगे। हरि ओम जग न जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्यायसन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्वणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय महेजं कामेश्वरो वैश्वरो ददात् कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जाय पोन्नागजात करवीर रसाल पुष्पाय बेल परवाल तुलसी दल मंजरी तां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी मन पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, प्रियोध्या धाम की, हनुमान गढ़ी की, कनक भवन बिहारी बिहार जी सरकार की, श्री काशी विश्वनाथ धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गंगा महारानी की, श्री सरयू महारानी की, यमुना महारानी की, समस्त आवाहित देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गौ माते की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।